कन्नौज सीट से नामांकन भर अखिलेश यादव ने सारी अगर मगर को फुल स्टॉप दे दिया, विराम लगा दिया, खत्म कर दिया। अखिलेश के आने से कन्नौज का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक तो इसे इंडिया बनाम पाकिस्तान की जंग करार दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले ही तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन 48 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने खुद ही ताल ठोकने का फैसला कर लिया और मैदान में उतर गए। हालांकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी कई सीटों से उम्मीदवार बदल चुकी है, लेकिन कन्नौज सीट पर अखिलेश के उतरने से सुब्रत पाठक ने इसे इंडिया बनाम पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया है। क्या अखिलेश के आने से सुब्रत पाठक को हार का डर लग रहा है? क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के लड़ने से ये मुकाबला इंडिया बनाम नेपाल का था, यानी उन्हें अपनी एकतरफा जीत का भरोसा था। अब अखिलेश के आ जाने से यहां मुकाबला क्या कांटे का हो गया है? इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी डिबेट। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने आज का सवाल रख देता हूं। क्या चुनाव में तुष्टीकरण करना, धार्मिक बयानबाजी करना, इंडिया पाकिस्तान करना पार्टियों की नेताओं की मजबूरी हो जाती है? क्या सांसद सुब्रत पाठक को विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है? और क्या अखिलेश को कन्नौज सीट पर हार का डर था, इसलिए खुद वो मैदान में उतर गए हैं? इन सवालों पर डिबेट, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं। फितूर हो गया उनके दिमाग, बोल्ट ढीला हो गया उनके दिमाग। नाना करते हुए आखिरकार अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा दाखिल कर ही दिया, लेकिन अखिलेश के नामांकन भरते ही यहां का सियासी पारा भी चढ़ गया। कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने पर बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक ने इस मुकाबले को भारत बनाम पाकिस्तान बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेज प्रताप यादव लड़ते तो मैच इंडिया बनाम नेपाल जैसा हो जाता, लेकिन अखिलेश यादव के आने से मुकाबला हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो गया है और जीतना भारत को ही है। तो हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी। अखिलेश पर निशाना साधते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश की विचारधारा पाकिस्तानी है। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी समाप्त कर दी गई, उसी राह पर अखिलेश हैं। अखिलेश दंगाइयों को संरक्षण देते थे। विशेष समुदाय के माफियाओं के घर जाना आतंकवाद को बढ़ावा देना है। अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो एक मुख्तार मरा है और ना जाने कितने मुख्तार निकलेंगे। ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? सुब्रत पाठक के बयान पर अखिलेश यादव ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि मैं पहली बॉल पर ही छक्का मारूंगा। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। किस सीट से कौन उम्मीदवार उतरेगा, ये सभी राजनीतिक दल इंटरनल सर्वे और सियासी माहौल के हिसाब से तय करती हैं। लेकिन चुनाव में असल मुद्दों से हटकर हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान करना सही नहीं है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को भी नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें दोनों नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर बयान देने का आरोप लगा है और इस पर जवाब मांगा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढहा दिया था। इस बार समाजवादी पार्टी ने पहले तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया, लेकिन कन्नौज में पार्टी के अंदर निराशा का माहौल था, जिसके बाद अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल किया और खुद चुनावी अखाड़े में उतर गए, जिससे कन्नौज में सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सुब्रत पाठक कन्नौज से वर्तमान सांसद हैं। उन्हें इस चुनाव में मुद्दों की बात करनी चाहिए, न कि उस पाकिस्तान की बात करनी चाहिए जो आतंक की राह पर चलते चलते आज एक एक रोटी के लिए मोहताज है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेहरुद्दीन रंगरेज, प्रवक्ता एआईएमआईएम, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, और संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत करूं संजय जी आपसे, क्योंकि अब संजय जी हालांकि अभी तक जुड़े नहीं है, लेकिन हमारे साथ रोहित जी है। रोहित जी,
ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हर चुनाव में आ ही जाती है, गाहे बगाए इधर से उधर से कहीं से ना कहीं से सुनने को मिल जाती है। और सुब्रत पाठक जी का बयान भी सामने आया, वो कह रहे हैं कि पहले ये मुकाबला भारत बनाम नेपाल था, अब ऐसा लग रहा है कि मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान हो गया है और पाकिस्तान की हारता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस बयान का क्या संदर्भ हो सकता है? हालांकि आप बीजेपी से नहीं, आप अलायंस में हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, हमको और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि शुरुआत किसने की। शुरुआत कांग्रेस ने की अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि हम देश के हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे करने के बाद उसका बंटवारा करने का काम करेंगे। उसको आप देखिए, इनके सैम पित्रोदा जो इनके एक वरिष्ठ नेता हैं, जो ओवरसीज के जिनको इन्होंने अध्यक्ष बना रखा है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब यूएस के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स है। इनहेरिटेंस टैक्स में आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं, क्योंकि अंग्रेजी में बोल बोल के इन लोगों ने देश की जनता को ये समझ रखा है कि हमारे देश की जो भाषा है, जो एक कोर भाषा है, वो तो हिंदी है। तो इसलिए इनको ये लगता है कि जब हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो देश की जनता को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ये अंग्रेजी में बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, संत राम गंगाराम पित्रोदा क्या कहते हैं। अब संत राम गंगाराम पित्रोदा आपको भी सुनकर थोड़ा सा अचंभा हुआ होगा कि ये किसकी मैं बात कर रहा हूं। ये उन्हीं सैम पित्रोदा की बात कर रहा हूं जो अपने माँ बाप का रखा हुआ नाम को उन्होंने संत राम गंगाराम से छोटा करके उसको सैम बना लिया। वो कहते हैं कि यूएस में इनहेरिटेंट टैक्स है जो कि 55% है। तो मतलब ये हो गया कि अगर आपके परिवार में आपके बड़े जब जाएंगे, जाना सबको है कहीं ना कहीं, ये तो प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है। जब मृत्यु होगी तो जो आपके बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी मिलती है उसमें 55% सरकार ले लेगी। मतलब मैं आपको सीधी भाषा में, सरल भाषा में समझाता हूं, अगर आपके पास 2 कमरे का मकान है तो अब आप सोचिए बंटवारा कैसे होगा। मतलब देश के अंदर कितनी बुरी स्थिति लाना चाहते हैं कि 2 कमरे के मकान में 55% हिस्सेदारी सरकार की हो गई, बची 45%। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं आपके, तो 2 बेटों में आपका वो बंटवारा हो जाएगा। एक कमरे में भी थोड़ा सा हिस्सा जो सरकार में चला गया, उसके बाद उसका बंटवारा हो जाएगा। ठीक है रोहित जी, इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत कर का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। ये मुद्दा पब्लिक के लिए अपीलिंग भी हो सकता है, आप लोग इसे और जोर शोर से उठा रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई चुनाव में? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं ना पाकिस्तान की एंट्री कैसी हुई। पाकिस्तान की एंट्री ऐसे होती है क्योंकि जो समाजवादी पार्टी आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का काम करती है। आतंकवादी कौन है? जो पाकिस्तान से पोषित लोग हैं, हाँ। जो हिंदुस्तान में आके आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, वो आज कहीं ना कहीं ये पुनः चाहते हैं कि देश की सेना जो आज सुरक्षित है, जो पहले शहीद हुआ करती थी, हम हर दूसरे तीसरे दिन सुना करते थे हमारे देश के बॉर्डर पे हमारे सैनिक शहीद हो गए। आज आपसे कितने समय हो गए विवेक जी पढ़े हुए कि हमारे देश के बॉर्डर पे सैनिक शहीद हुआ? एक लंबा समय हो गया ना। आज जो त्योहार होते हैं, उस त्योहारों में आप, मुझे लगता है सुरक्षित तौर पे जब आप घर से बाहर निकलते हो तो घर वाले पूछते नहीं होंगे कि त्योहार पे मत जाओ। वरना 2014 से पहले घर वाले कहते थे 26 जनवरी है, दिवाली है, ईद है, ट्रैवल मत करो, ट्रैवल करने से बचो। क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई भी, मतलब आप लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान जैसा माहौल बन जाएगा अगर ये लोग जीत कर आ गए तो, जैसा माहौल कि दिवाली मनानी मुश्किल हो जाएगी, रामनवमी मनानी मुश्किल हो जाएगी, दुर्गा पूजा मनाना मुश्किल हो जाएगा, जैसे बंगाल में मुश्किल है, कर्नाटक में मुश्किल है, कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, ये कह रहे हैं आप, मोटा मोटी आरोप आपका ये। जी जी, प्रेम कुमार जी आपका क्या जवाब है इस पर? मैं उसके बाद दीपक भाई आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी। विवेक जी, जो भी बातें हो रही हैं, अभी रोहित जी भी बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया गठबंधन आ रहा है, जीत करके इन लोगों ने मान लिया है। जब आपको 400 पार आ ही रहा है तो फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बोलने का क्या मतलब है? आप अपने मुद्दे पर चुनाव लड़िए। तो ये जो फर्क आया है ना, कि वो उनको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आ जाएगा और इंडिया आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो इस बात से ही लग रहा है कि चुनाव रोचक हो गया है। नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब क्या विरासत में मिलने वाली संपत्ति ले लेंगे, जो आरक्षण का कैटेगरी है उसमें मुसलमानों को इनबिल्ड कर देंगे, जैसे कर्नाटक में किया। पश्चिम बंगाल की तरह दुर्गा पूजा में रैली नहीं कर सकते, रामनवमी में रैली नहीं कर सकते, दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगा सकते, एक दिन मुहर्रम और एक दिन दुर्गा पूजा पड़ गया तो उसमें से एक दुर्गा पूजा को रोक दिया जाएगा क्योंकि मुहर्रम भी इसी दिन पड़ना है। क्या इस तरह की स्थिति बन जाएगी जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं? और देखिए यही इस पूरे चुनाव में हो रहा है। नहीं, बात निकली थी न्याय पत्र 2024 से। प्रेम कुमार जी, मुझे बोलने में इतनी तकलीफ होती है,
पता आप लोग इसको इस पर जवाब भी देते हैं, हम लोग रोज इस पर बात कर रहे हैं। बात निकली थी न्याय पत्र 2024 से और मोदी की गारंटी से, और आज की तारीख में यह चुनाव मुस्लिम अपीजमेंट, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आ चुका है और इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा है। प्रेम कुमार जी।